दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ संडे को। जैसे कि हमारा टॉपिक आप पहले से ही जानते हैं था, हाउ टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या है, क्या समझते हैं आप इससे? कंफर्ट जोन है एक ऐसा दायरा जिसमें कि आप अपने आप को बहुत सिक्योर समझने लग जाते हैं और अपनी ग्रोथ को भी रोक देते हैं, अपने आप को रोक देते हैं आगे बढ़ने से, और उस दायरे में बंध जाते हैं। एक बहुत अच्छी लाइन है जिससे मैं अपना ब्लॉग आज शुरू करूँगी। ग्रोथ बिगिन्स व्हेन कंफर्ट एंड। जब आपका कंफर्ट एंड होता है तब ही ग्रोथ बढ़ती है। तो मैं बताऊँगी आपको वो सब कारण, किन के कारण आपका कंफर्टेबल जोन में आप फंस जाते हैं और कैसे आपको बाहर निकलना है। तो पूरे टाइम मेरे साथ बने रहिए और जानिए कि कंफर्ट जोन क्या है। क्या आप भी सच में कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्नॉलेज द फियर बट डोंट लेट इट विन। देखिए, आप अपने फियर को जानिए कि क्या है आपका फियर। फियर, डर, क्या है आपका डर? क्या आपको ये डर लगता है कि अगर आप आगे निकलेंगे तो फिर से ये सब कुछ नहीं मिलेगा, जो भी आपके जॉब में आपको मिल रहा है या जो भी आपको आपके घर में कंफर्टेबल जोन मिल रहा है, घर का खाना, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनसे हम बन जाते हैं कि मैं बाहर जॉब करने कैसे जाऊँ, मेरे को वहाँ पे रहने के लिए दिक्कत होगी, मुझे खाने की दिक्कत होगी, मतलब मेरे को नए लोगों के साथ फिर से मिक्सअप होना पड़ेगा, नया इन्वायरमेंट अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो हम अपने पुराने इन्वायरमेंट से इतने ज़्यादा अडॉप्ट हो जाते हैं कि ये डर हमें सताने लग जाता है कि हम आगे जाकर क्या कामयाब हो पाएंगे या क्या हम रह पाएंगे, क्या हम ये जो सब चीज़ें हमें आज मिल रही हैं, क्या इनके बिना हम आगे सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हमें रोक देती हैं और इन्हीं से हमें लड़ना है, हमें अपने डर से लड़ना है, आगे बढ़ना है, उसमें स्टक नहीं होना है, क्योंकि आपका फियर जो है वो नेचुरल है। ब्रेवरी इज़ मूविंग फॉरवर्ड डिस्पाइट फियर। ब्रेवरी, हिम्मत करनी पड़ती है अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए। मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। जब मैं छिंदवाड़ा में जॉब करने जा रही थी तो मुझे भी बहुत से डर लगे थे कि मैं घर से बहुत दूर जा रही हूँ, छोटे से बच्चे के साथ जा रही हूँ। मैंने छिंदवाड़ा में DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल में अपना जॉब ज्वाइन किया था अक्टूबर में लास्ट ईयर। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या मैं इसको कर पाऊँगी, क्या मैं वहाँ रह पाऊँगी, घर की सभी सुविधाओं के बिना अपने बच्चे को रख पाऊँगी उसके पापा से दूर। सबसे बड़ा जो मेरा एक फियर था। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला और आज मेरे को उसी स्कूल के एक्सपीरियंस के बेस पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने घर के पास भी मिल गई है। यानी कि मैं गई तो बहुत दूर थी, दूर से डर रही थी, लेकिन धीरे अब मैं अपने घर के बिल्कुल पास आ गई हूँ। तो मैंने अपने डर के ऊपर एक विन प्राप्त किया। वही आपको करना है, आपको अपने डर से बाहर निकलना है। जो एक वे है कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने का, वो है स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। छोटी कोई शुरुआत कीजिए, ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं तो बहुत बड़ा स्टेप ले लिया था, मैं घर से बहुत दूर चली गई थी। छोटे छोटे स्टेप लीजिए। जैसे कि मीटिंग में आपको लगता है कि नहीं बोल कर भी तो काम चल रहा है, मुझे सैलरी तो उतनी ही मिल रही है, मैं बोल लूँ तो क्या हो जाएगा। कई बार क्या होता है, ऑफिस में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने से डरते हैं। हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि ठीक है, हम गए, हमने हमारी ड्यूटीज़ करी। हम ग्रोथ के करीब जाने से डरते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दो, जो लोग अपनी प्रोग्रेस प्रमोशन के लिए कर रहे हैं करने दो, मुझे तो इतना से ठीक है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता या कर सकती। नहीं, आप एक छोटी शुरुआत कीजिए, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए एटलीस्ट। देखिए, कंफर्ट जोन जो है वो एक प्रकार से एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है, क्योंकि हम उसमें इनिशिएटिव्स ही लेने बंद कर देते हैं। कोई एक नई हॉबी को अपनाइए अपनी लाइफ में, यानी छोटे छोटे चेंज लाइए, नई चीज़ों को यहाँ कहना सीखिए।
क्योंकि कंफर्ट जोन से निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक आपने बहुत अपने बुजुर्गों से कहावत सुनी होगी, कुएं का मेंढक कुएं में ही रहकर टर्टर करता है। हम जब कंफर्ट जोन में होते हैं तब हम कुएं का मेंढक ही बन चुके होते हैं। छोटे स्टेप उठाइए, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। तीसरा पॉइंट जो है वो है एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट एज ग्रोथ। देखिए, ये बोलने की बजाय कि क्या हो अगर मैं फेल हो गया तो, ये बोलिए कि क्या हो अगर मैं ग्रो हो गया तो। पूछिए अपने आप से। आप फेलियर के डर से नया स्टेप उठाने से डरते हैं, लेकिन आप अपने आप को रोक देते हैं दुनिया से में कुछ करके दिखाने के लिए। हर इंसान को भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें दी हैं, कुछ अच्छी स्किल्स दिए हैं, बस उनको आपने देखना है, तराशना है, पहचानना है और आगे बढ़ जाना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे आगे निकलेंगे, क्या है वो चीज़। देखिए, डिस्कम्फर्ट को आप बढ़ावा दीजिए, ना कि कंफर्टेबल जोन को। जितने ज़्यादा आप परेशान हैं, काम के लिए स्ट्रेस ले रहे हैं, पिछले वाले वीडियो में मैंने कहा था ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जोन में लेकर आएंगे, उतना ज़्यादा आप ग्रोथ कर पाएंगे। इतिहास गवाह है, जिन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, नई चीज़ों को अपनाया। दुनिया कुछ नया देखना चाहती है, वो ही नहीं देखना चाहती आपके अंदर। आपका बॉस हमेशा आपसे उम्मीद करता है कि आप कुछ अलग करें, कुछ अच्छा करें। अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के दिखाइए अपने बॉस को। देखिएगा, आपकी पहचान बनेगी, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी प्रमोशन होगी। नेक्स्ट तरीका मैं बता रही हूँ वो है सराउंड योरसेल्फ विथ माइंडेड पीपल, ग्रोथ माइंडेड पीपल। क्या है ये? ऐसे लोग जो ग्रोथ कर रहे हैं। ज़्यादातर क्या होता है, कोई कह रहा है ना, अरे छोड़ो ना, क्या करना है यार, तू भी तो फालतू की परेशानी ले रहा है। हमको वो अच्छा लगने लग जाता है। क्यों? वो हमें कंफर्टेबल जोन में रहने के लिए पूरी तरह से एग्री करा देता है कि रहो इसी में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, वो आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। आपको ऐसे लोगों को देखना है जो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, बजाय इसके कि ऐसे लोगों के पास आप रहें जो आपको रोक रहे हैं। देखिए, बी विद दोज हु लिफ्ट यू हायर इंस्टीड ऑफ दोज हु पुट यू बैक, है ना। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको ऊंचाइयों पे जाने के लिए इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे फ्रेंड्स बनाइए, नेगेटिव फ्रेंड से थोड़ा सा दूर रहिए। जब भी आप काम पे जाते हैं तो पॉजिटिविटी को अपने साथ लेके जाइए। मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए। अगर फ्रेंड्स आपके मोटिवेशन नहीं दे पा रहे हैं तो आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मेरी फेसबुक पे मैंने मोटिवेशनल बहुत सारे थॉट्स को देखती हूँ, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली फ्लैश हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले उनको पढ़ती हूँ, व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगाती हूँ। इससे क्या होता है, मुझे एक एनर्जी मिलती है, मुझे याद आता है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो करूँ। तो वो चीज़ें हमें खुद से करनी होती हैं। मतलब कि मैं सवेरे उठ के ये नहीं है कि कोई रील्स देख ली, इंटरटेनमेंट कर लिया, नो। मैं हमेशा फेसबुक पे कुछ मोटिवेशनल देखती हूँ, जिससे कि मुझे याद रहे कि मुझे करना क्या है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है। तो अपने आप को ग्रोथ माइंडेड पीपल से सराउंड करके रखिए। वो लोग जो खुद तरक्की करना चाहते हैं उनको देखिए, वो कैसे क्या कर रहे हैं कि उनकी तरक्की हो रही है, और फिर आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं या अपने तरीके ढूंढिए। उनको फॉलो नहीं करिए, बस ये देखिए कि वो बढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। हमें इंस्पिरेशन मिलती है उन लोगों को देख के जो आगे बढ़ते हैं, उनके जो सिर्फ आपके साथ आपका टाइम बर्बाद करने आते हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो आगे बढ़ते हैं, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। इट्स योर टाइम टू स्टेप आउट एंड लेवल अप। ये अब आपका समय है। स्टेप आउट कीजिए, बाहर निकलिए अपने कंफर्टेबल जोन से। दुनिया को अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं।
एक कंफर्टेबल जोन में रहने से आप बंध जाते हैं, आप अपने आप से भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल जोन आपको बहुत प्यारा लगने लग जाता है। आप सोचते हैं कि ठीक है ना, सब कुछ कितना अच्छा है, एक फिक्स सैलरी आती है, ठीक है, और बॉस भी ठीक ही है ना, तो तारीफ़ करता है तो भी कोई बात नहीं, कभी कभी तारीफ़ भी तो कर ही देता है, ठीक है, ठीक है, आप पंक्चुअल हैं, डिसिप्लिन है, सब कुछ है, अच्छी बात है, पर क्या ग्रो कर पा रहे हैं? क्या आप इन सब के अंदर एकदम बंध गए हैं? बंधिए मत, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, आगे बढ़िए और अपने आप को पहचानिए, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए। बहुत सी दिक्कतें आती हैं जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं या अपने अंदर कोई चेंज लाने की कोशिश करते हैं या अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, आप शुरुआत कीजिए, हिम्मत ऑटोमेटिकली आएगी। हम इस धरती के सबसे इंटेलिजेंट जीवों में से एक हैं, तो हम अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। हम कंफर्टेबल जोन में नहीं रह सकते, हम यहाँ कुछ अलग करने के लिए आए हैं, ना कि आम जिंदगी जीने आए हैं। आम जिंदगी का मतलब ये नहीं कि आम जिंदगी जीना बुरी बात है, लेकिन जितना आपके अंदर है उतना तो दुनिया को देखे जाना हमारा बनता है ना। तो कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए और दुनिया को दिखाइए कि आप कौन हैं। और फिर भी अगर आपको समस्या होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी काउंसलिंग करूंगी, आपकी हेल्प करूंगी, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, और मैं इसी तरह से कुछ अच्छी सजेशंस और कुछ अच्छे ऐसे उपाय लेके आऊँगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आप पर्सनल काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, या यूट्यूब पे आप कमेंट छोड़ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट पे छोड़िएगा, मैं ज़रूर लाइव आऊँगी और आपका लाइव सेशन में काउंसलिंग करूँगी। मैं चाहती हूँ आप मुझसे जुड़ें और अपनी समस्याओं का हल मेरे द्वारा करवाएं। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगी। थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट संडे को फिर से मिलेंगे।